आज के इस क्लास में स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन स्टार्ट हुआ है। आप सभी के परीक्षा को देखते हुए परीक्षा नजदीक है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, अछूता नहीं रह जाए। इसलिए आप अपनी परीक्षा में जाकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ आप लिख कर आए। इसी आशा उम्मीद के साथ यह क्लास आपके नाम समर्पित है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि आज जो रेनबो पार्ट 2 जो 12th क्लास में चलता है बिहार बोर्ड, ठीक है ना, उसके पोइट्री सेक्शन यानी कि दूसरा जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अमेरिकन पोएट जो है वाट विटमैन, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो इस पोएम को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि पोएम पढ़ना, पोइट्री पढ़ना, प्रोज पढ़ना आसान है स्टूडेंट्स, वो कहानी होता है। लेकिन पोइट्री का, पोएम का प्रत्येक शब्द एक अलग अर्थ लेकर आता है, जिससे हमें समझने में काफी परेशानी होती है। इसलिए स्टूडेंट्स आप विशेष ध्यान दें मेरी बातों पर, उस टर्म पर, वो सब चीज आपको बताया जाएगा। पोएटिक डिवाइस से लेकर, समरी से लेकर, आपको ग्लोसरी से लेकर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लेकर, फिर आपको एमसीक्यू तक बताया जाएगा, ताकि आप एक भी प्रश्न का जवाब मिस न करें एग्जाम में। पूरे कंसेप्ट के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लिख कर आए, ताकि आपका मन प्रफुल्लित हो, आपके अभिभावक भी खुश रहे आपके पढ़ाई देखकर, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा ही भविष्य के दरवाजे को खोलता है, ठीक है ना। एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ फ्यूचर फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि ये व्हाट विटमैन क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैंने वो अपनी मन प्रफुल्लित है, काफी खुश हैं, यंग है, 37 ईयर्स के हैं जब ये कविता लिख रहे हैं। 37 ईयर्स की बात उसमें हुई है, तो उस समय काफी प्रसन्न मुद्रा में है, खुश है। और जब आदमी खुश होता है तो गुनगुनाता है। आप सुनते होंगे, यू मे हैव हर्ड दैट इफ एवरीवन इज हैप्पी, वन इंटेंड्स टू सिंग अ सॉन्ग टू मेक वंस लाइफ हैप्पियर, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। यानी जब मन काफी प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, तो आदमी गाता है। गाता है तो किसी को अच्छा लगता है तो सुनता है, नहीं अच्छा लगता है तो कहता है कि चलिए भाई, बाथरूम सिंगर तो सब लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे इस पर। तो 37 साल की उम्र में स्वस्थ, इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रफुल्लित है। और ये गीत गा रहे हैं, अपने आप के लिए गीत गा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं इस अमेरिका का, मैं एक सच्चा नागरिक हूँ, मैं इसी अमेरिका में पला हूँ, बड़ा हूँ, इसी की मिट्टी में पला हूँ, इसकी वायु से मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, और मैं काफी खुश हूँ। मैं हमेशा अपनी लाइफ को इस प्रकृति के लिए मैं समर्पित किया हूँ, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपने आप को इस कविता के लिए समर्पित रहूंगा। आगे कविता में लिखता रहूंगा, मेरी जीवन इस कविता से जुड़ी हुई है। और ये प्रकृति को सबसे बड़ा उन्होंने ऊर्जा का स्रोत बताया है, कि नेचर इज द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एकदम 100% सही है स्टूडेंट्स। वाट विटमैन कोई साधारण पोएट नहीं है, अमेरिकन पोएट है। और इन लोगों के पास इतनी इंसाइट होती है, परख होती है, कि जो आज कह देते हैं वो 10 साल, 5 साल, 50 साल बाद वो बात सही होती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि ट्रूथ विल बी आउट सूनर और लेटर, सच्चाई देर सवेर हमारे सामने आ ही जाती है। ये हमारे विद्वानों को बहुत पहले दिख जाती है, क्योंकि उनके पास काफी इंसाइट होता है, बहुत परख होता है। तो अपने जीवन की अहम भूमिका को उन्होंने कैसे बढ़ा, कहा कि मैं भी उस अमेरिकन एक पेरेंट्स के मैं भी पुत्र हूँ, सच्चा पुत्र हूँ, मैं एक सच्चा प्रजातांत्रिक देश का नागरिक हूँ। ठीक मैं जिस तरह से अमेरिकन एक पेरेंट्स का पुत्र हूँ, उसी तरह बाकी लोग भी उस अमेरिका के अभिभावकों के पुत्र हैं, वो भी अपने माता पिता के पुत्र हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, छोटे शब्द में, कम शब्द में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। एक एक बात के खास अर्थ लेकर आता है छात्रों हमारे सामने और आपके सामने। ये काफी समझने की बात होती है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक छोटा सा पोएम है, लेकिन छोटा देखे होइएगा, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। यानी कविता को इससे समझिए कि इसकी सारगर्भिता क्या है, इसकी कितनी गहराई है, और व्हाट विटमैन क्या अपने शब्दों में कहना चाहते हैं। आइए कुछ लाइन से मैं आपको व्याख्या करते चल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अबाउट द अथर। थोड़ा आप हम लोग जान लेते हैं कि अथर के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें, ठीक है ना। तो अथर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अबाउट द अथर,
अबाउट द पोएट क्या है कि व्हाट विट मैन हु वाज बर्न इन 1819 एंड डायड इन 1892। इट मींस व्हाट विट मैन का जन्म, व्हाट विट मैन का जन्म कब हुआ था? तो 1819 में हुआ था और उन्होंने अपनी अंतिम सांस यानी स्वर्गवास 1892 में। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि ही इज पॉपुलरली नोन एज पीपल्स पोएट, यानी व्हाट विट मैन को उस राष्ट्र के कवि, यानी वो जन कवि, उस जगत के कवि थे। पीपल्स माने राष्ट्र होता है, पीपल माने लोग होता है, ठीक है ना। यानी उस राष्ट्र के कवि के रूप में उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टूडेंट्स, अब आते हैं समरी की। समरी क्या है? पहले मैंने हिंदी में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द समरी ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय व्हाट विटमैन because it is the class for the Bihar board examination, so I have to use Hindi term to make out more students cover the lesson, ठीक है ना। it's my preference for the priority to make the material, to reach the material to every students of our future, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट पोएम, आप वर्तमान कविता में आप ये देख सकते हैं, क्या देखते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाई an American poet, Walt Whitman, describes here his age of 37, यानी वाट विटमैन अपने 37 साल की युवा अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे हैं हैविंग गुड साउंड हेल्थ, सिंगिंग अबाउट हिमसेल्फ, यानी उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, साउंड हेल्थ है यानी गुड हेल्थ है। काफी 37 साल की उम्र में आदमी यंग रहता है, चमचमाता हुआ चेहरा, शरीर, चेहरे पर लालिमा, शरीर में फिटनेस रहती है और काफी मजबूती के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 37 साल का हूं और काफी मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अ साउंड माइंड इज ऑलवेज इन साउंड बॉडी, ठीक है ना। यानी कि 37 साल इनकी उम्र है, जिस उम्र में बात करना चाह रहे हैं, और ये विशेष रूप से इनका स्वास्थ्य बहुत सही है और खुद के बारे में गा रहे हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं हम सबको। इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं जिसको हमें समझना है, ठीक है ना। हिमसेल्फ एंड हिज पर्सनालिटी इन यूनिवर्सल वे सेज, और इनका जो व्यक्तित्व है, इनका व्यक्तित्व क्या बता रहा है सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से क्या बता रहा है? दैट द ट्रूथ इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल। आप जानते हैं ना स्टूडेंट, सूरज सबके लिए एक समान है, चांद सबके लिए एक समान है, पृथ्वी सबके लिए एक समान है, ठीक है ना। हमारी वायु सबके लिए एक समान है, तापमान में थोड़ा इधर उधर हो सकता है अक्षांश देशांतर के चलते, ठीक है ना। और ये चांद, सूरज, वायु, जितने प्राकृतिक संसाधन है, ये सब आपके लिए एक समान है, ये कभी किसी के लिए कोई अन्याय नहीं करते। तो वही ये कह रहे हैं कि ऑलवेज क्या सेम है? तो ट्रूथ इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल, यानी ये सच्चाई सबके लिए एक समान है। जो सत्य है इस धरती पर, सत्य क्या है? जो आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, दैट इज सत्य। सर्चर आफ्टर गॉड, सर्चर आफ्टर ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ, ठीक है ना। वही सत्य है और सत्य वही है जो आप अपने व्यवहार में रखते हैं, जो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो, हार्मफुल नहीं हो, वही सत्य है। जो हमारे लिए सत्य है वो आपके लिए भी सत्य है, ठीक है ना। आज हमारे यहाँ टेम्परेचर कम है, 10 के आसपास है, तो सबके लिए है कि नहीं। सूर्य नहीं दिख रहे हैं आज 1-2 सप्ताह से, तो नहीं दिख रहे हैं, सबके लिए सत्य है। ठंड का मौसम है, विंटर सीजन चल रहा है तो चल रहा है, सबके लिए सत्य है। नींबू खट्टा है तो सबके लिए खट्टा है, ठीक है ना। मीठा मीठ है तो सबके लिए मीठ है, मिर्च तीखी होती है तो सबके लिए तीखी होती है। तो ये सत्य है, जो सत्य है वो सबके लिए सत्य है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आइए, ही इज टू अ ही इज टू अ ट्रू नेटिव ऑफ हिज लैंड लाइक अदर अमेरिकन, यानी वह अपने देश के एक सच्चे नागरिक है, वो अपने देश के एक सच्चे नागरिक है जैसे और लोग और अमेरिकन है। ही वेलकम्स ही वेलकम्स लाइफ वेदर इट इज गुड और बैड, वो अपने जीवन को, वो चाहे बड़ा हो, वो अच्छा हो या खराब हो, वो भला हो या बुरा हो, वो अपने जीवन का स्वागत करते हैं और अपने जीवन से काफी खुश है। एवरीवन शुड बी हैप्पी बिकॉज व्हाट यू हैव दैट इज एनफ फॉर यू, बिकॉज वन कांट चेंज वंस फेट,
अपना भाग्य अपने से आप बदल सकते हैं उस कर्म को करके, ठीक है ना। तो आप छात्र इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। वेलकम्स वेदर इट इज गुड और बैड, अच्छा और खराब होना वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है, वो हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है। कर्म पर कैसे अधिकार है कि कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल देने वाला कोई और है, फल आपको मिलेगा ही। आज आप काम कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, तो कल रिजल्ट होना है। जब आप लिखे हैं तो सही को गलत काटने वाला कोई पैदा हुआ आज तक? कोई नहीं पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो गुड और बैड एंड सेज दैट ही विल गो ऑन कीप ऑन कंपोजिंग वर्सेस टिल हिज डेथ, और ये कहते हैं, यकीन दिलाते हैं हम सभी पाठकों को, रीडर्स को, टीचर्स को, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, कि आप सभी को मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने मरने के दिन तक मैं यह कविता लिखते रहूंगा, जो आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। कविता में यह बता न दिए कि प्रत्येक शब्द एक अलग अर्थ लेके आता है। अगर कविता आपको समझ में आ गई तो साहित्य समझ में आ गया, दुनिया के वो सारे भाव समझ में आ गया, आप सब कुछ समझ गए, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ा बड़ा अर्थ उसमें छुपा रहता है। जैसे आप आम खाते होंगे, गुठली फेंक देते होंगे, आप जानते हैं कि अ बिग अ लार्ज ट्री इज हिडन इन द मैंगो सीड, इट मीन्स गुठली। उस गुठली में कितना बड़ा आम का पेड़ छुपा है छात्र, आप नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि पोएट्री इज हाईली इमेजिनेटिव थिंग्स, यानी काव्य जो है, कविता जो है, काफी उच्च कल्पनाशील चीज होता है। और आप यदि आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप कविता आपको समझ में नहीं आती, ठीक है ना। मेरी बात को गांठ बांध लेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि आपके लिए जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, जिसके पास सोच शक्ति नहीं है, विवेकशील नहीं है, तो आम की गुठली समझकर कहीं फेंक देता है। लेकिन जिस आदमी के पास ये परख है, ये समझ है कि वो गुठली नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा आम का पेड़ छुपा हुआ है, यही कविता है। ये बच्चा नहीं, ये भारत का भविष्य है। बच्चा कोई आप देखते हैं आपके सामने, वो स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो भारत का भविष्य है। तो उस भविष्य को आप संवारिए ना, आपकी हमारी जवाबदेही बनती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यह कह रहा है कि वह मरने के दिन तक कविता लिखते रहेंगे, आपके हित में लिखेंगे, आपका हित होगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपके लिए ब्रेन टॉनिक होगा वो, ठीक है। ही इज ग्रेट, ही हैज ग्रेट लव फॉर नेचर, यानी वे प्रकृति के एक सच्चे प्रेमी है, प्रकृति के प्रति काफी स्नेह रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, he appeals to his soul to be in harmony with nature and help him, वो क्या कहते हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, आप हमेशा हमारे इस नेचर के साथ रहिए, नेचर के साथ रहिएगा तभी बचे रहिएगा, नेचर से दूर रहिएगा तो शायद आपका लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत परेशानी भरी हो जाएगी, ट्रबलसम हो जाएगा। इसीलिए नेचर से दूर मत जाइए। आज नेचर के साथ देखिए लोग खेल रहे हैं, तो नेचर खेल रहा है। अगर नेचर के साथ आप नहीं रहिएगा तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। नेचर बहुत बड़ा चीज है, इसको समझने के लिए आपको काफी अध्ययन करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं ना, आज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन के चलते क्या है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन के चलते बीमारियां हैं। द डे विल कम सो दैट वी ऑल वुड बी सिक, हम सभी बीमार हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए इस चीज को कि नेचर के साथ हमें सामंजस्य बैठा के रखना पड़ेगा, तब हम उसको मदद कर पाएंगे, ठीक है ना। बीइंग अ ट्रू डेमोक्रेट ही वांट्स टू स्पीक कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वर्स, यानी कह रहा है कि बीइंग, कह रहे हैं कि बीइंग अ ट्रू डेमोक्रेट्स, यानी इस प्रजातंत्र के एक सच्चे नागरिक होने के बावजूद, इस प्रजातांत्रिक देश के एक सच्चे नागरिक होने के बावजूद, यानी कि होकर, एक सच्चे नागरिक होकर वो आपको क्या कहना चाहते हैं, यानी लगातार वो इस कविता के बारे में अनवरत, लगातार बिना रुके वो बताना चाहते, बोलना चाहते हैं, काव्य के फॉर्म में, काव्य के रूप में, कविता के रूप में, बीइंग अ डेमोक्रेट, यानी कि एक सच्चा नागरिक होकर ये बताना चाहते हैं आपको कविता के रूप में,
लगातार आपको बता रहे हैं कि इसको पढ़िए, इसकी महत्ता क्या है। आपके बंद दिमाग को खोल देगा, आपकी संकीर्ण मानसिकता को ब्रॉड कर देगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ही वांट्स टू फॉलो द नेचर फ्रीली, यानी कि लास्ट वर्ड ये कह रहे हैं सेंटेंस कि वो हमेशा स्वतंत्र होकर के वो प्रकृति को अनुसरण करना चाहते हैं, यानी कि जैसा समय कह रहा है जाहि विधि राखे प्रकृति वही विधि रही है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। आगे कह रहा है फर्दर कह रहा है कि विटमैन सेज दैट नेचर इज द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे छात्रों कह रहे हैं, विटमैन कह रहे हैं कि प्रकृति जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है, ठीक है ना। आगे ही एक्सप्रेसेस इन सेल्फ दैट हिज टंग एंड एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड is formed of American soil and wind। यानी आगे वाट विटमैन ये कहना चाहते हैं कि बंधुओं आप ध्यान दीजिए मेरी बातों को कि हमारी जुबान टंग माने हमारी जुबान, और जो हमारे ब्लड के एक एक कतरा जो है, ब्लड का एक एक अणु एटम जो है वो किससे बना हुआ है, तो उस अमेरिका के मिट्टी और उस वायु से बना हुआ है। अमेरिका के मिट्टी और वायु के एक एक कण से, हमारे ब्लड के एक एक कण अमेरिका के उस वायु और उस मिट्टी से, ठीक है। लाइक अदर अमेरिकन, जिस तरह से अन्य अमेरिकन का बना हुआ है वो भी वहीं के मिट्टी, उनके ब्लड में एक एक कण जो है वो अमेरिका की मिट्टी और वायु से बना हुआ है। अन्य अमेरिकन की तरह इनका भी है कि टू इज अ चाइल्ड ऑफ अमेरिकन पेरेंट्स, यानी ये कह रहे हैं कि मैं भी उस अमेरिकन एक पेरेंट्स के माता पिता के मैं भी एक संतान हूं, जिस तरह से अन्य लोग भी उस अमेरिकन के संतान है, ठीक है। तो छात्रों ये कविता आपको समझ में आई होगी, ये काफी गूढ़ चीजें, हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत ही हमें लाभ करेगा। आगे स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि आगे हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है हमें, ध्यान यह देना है कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे छात्र, तो हम लोग देख रहे हैं कि आप ध्यान दोगे छात्र, ठीक है ना। क्या ध्यान देंगे, ध्यान यह देना है कि कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मैं जल्दी में समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, बहुत लंबा हो जाता है। कह रहा है कि व्हाई डज स्पीकर मीन्स विटमैन यूज विटमैन यूज क्या यूज कर रहे हैं, यूज यू ट्वाइस। कह रहा है कि ये स्पीकर जो है वक्ता मीन्स व्हाट विटमैन, जो अमेरिकन एक पोएट है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना किए हैं, तो उन्होंने यू को 2 बार क्यों यूज किया है, यू को 2 बार क्यों यूज किया है। तो कह रहा है कि द स्पीकर यूज्ड, है ना, यूज्ड नहीं बल्कि डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ यूजेस यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन ए सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यानी वो बता रहे हैं यू का 2 बार इसलिए प्रयोग किए हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे रक्त, मेरे खून और वहां के अन्य जो अमेरिकन वासी है उनका खून, दोनों का, ये सारे ह्यूमन बीइंग में, सभी मानव जातियों में, ठीक है ना, इसीलिए यू का प्रयोग 2 बार उन्होंने किया है, ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, बताइए ओरिजिनल एनर्जी के बिना प्रकृति का क्या मतलब समझ रहे हैं आप। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी इज बाय दिस लाइन द पोएट meant that he believed in good and bad aspects of life। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जीवन के अच्छा पल और बुरे पल दोनों क्या है, एक जीवन के पहलू है, यानी सुख और दुख भाई बहन है। जिस तरह कोई बोझ हम कंधे पर ले जाते हैं, कंधा दर्द करता है दूसरे को बदल लेते हैं, हाथ से बाल्टी ले जाते हैं या कोई भी वस्तु बैग ले जाते हैं, कुछ भी कैरी करते हैं, एक हाथ दर्द करता है हम फिर उसको बदलते हैं। तो सुख और दुख यानी गुड और बैड, अच्छा और खराब, ये जीवन के 2 पहलू है, उनका ये मानना है।
और ये सही है, सर्वविदित सत्य है। और वे ये बताना चाहते हैं, हर एक खतरे के बारे में बताना चाहते हैं, डेंजर भी जानिए। अच्छा जानिए तो उसकी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों जानना चाहिए। और फियर क्या है भाई, which he hoped to acquire through nature without checking unexpected nature and original energy। और वो बताना चाह रहे हैं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकृति में जो बिना जांचे परखे, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड चीज है, जिसमें रोक नहीं है, प्रकृति में जिस पर रोक नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, वो और जो मूल चीज है एनर्जी, उस चीज को जानना। क्योंकि जो चीज आप जानते हैं ना, आग क्या है, नेचुरल चीज है। वाटर क्या है, नेचुरल चीज है। एयर क्या है, नेचुरल चीज है। आप जानते हैं ना कि वाटर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, एयर इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, बिकॉज as long as these theories are under control it is our good servant, but when they become out of control they are our bad masters। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। पोएम का थीम क्या है कि द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ग्लोरिफाइड द सेल्फ बॉडी एंड सोल। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद की गीत, ये क्या बता रहा है, गर्वान्वित कर रहा है कि अपने आत्मा को, अपने शरीर को, यानी कि व्हाट विटमैन को, और उनकी आत्मा और उनके शरीर को। द पोएम वांटेड टू emphasize ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ, यानी अपने विचार के बारे में वो जोर देकर कहता है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद अदर सेल्स, यानी अपनी पहचान दूसरे की पहचान से कैसे जुड़ता है, यानी अपने और दूसरे के बीच में पहचान कैसे होती है, इस चीज को समझना। एंड द पोएट्स रिलेशनशिप विद एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स, और ये बताना चाह रहे हैं कि कवि का जो संबंध है इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड के एक एक एलिमेंट से, तत्व से, वो कैसा है, यानी हम सभी जुड़े हुए हैं इस चीज से। ठीक है ना छात्र, चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या बता रहा है। आगे हम चलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन, आप देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है ना, कि आप इस पोएम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट सेलिब्रेटिंग इन द पोएम। कवि जो है इस कविता में क्या सेलिब्रेट कर रहा है बताइए, अचीवमेंट कर रहा है, हिमसेल्फ कर रहा है, नेचर कर रहा है कि फैमिली। तो स्टूडेंट्स हिमसेल्फ कर रहा है, यानी कि हिमसेल्फ कर रहा है। ठीक है ना, आप ध्यान देंगे। दूसरा है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सभी जानते हैं उनकी चर्चा शुरू से हो रही है। रॉबर्ट फ्रोस्ट नहीं है, ठीक है ना, वाल्ट विटमैन है, ठीक है ना, एमिली डिकिंसन नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा वाट विटमैन हो जाएगा, वाट विटमैन, वाट विटमैन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए। फिर आगे आप देखेंगे क्या, आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है, आगे देखिए ध्यान से कि कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट डू व्हाइल लोफिंग। तो लोफिंग के समय, ठीक है ना, कवि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व्स अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर मैंने भाला होता है, लेकिन स्पीयर में नुकीला जो घास का निकलता है। कि राइट्स पोएट्री कर रहे हैं, कि रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अचीवमेंट्स कर रहे हैं, कि ड्रीम्स अबाउट द फ्यूचर कर रहे हैं। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व्स अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी गर्मी के दिन में घास जो निकलता है उसका नुकीला नुकीला जो डंठल निकलता है उसके बारे में। ठीक है ना, व्हाट फॉर्म्स द पोएट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू पोएम। पोएम के अनुसार जो कवि के शरीर का जो फॉर्म है, आकार है, वो कैसा है, क्या कहना चाह रहे हैं, वाटर एंड लाइफ, सॉइल एंड एयर, ठीक है ना, कि लाइट एंड शैडो, कि स्पिरिट एंड। तो स्टूडेंट्स ये आंसर होगा कि किस चीज की फॉर्म, व्हाट फॉर्म द पोएट्स बॉडी, यानी कि जो कवि के शरीर है वो किन किन चीजों से बना है, किन किन चीजों से, तो सॉइल एंड एयर से बना है, सॉइल एंड एयर से बना है। ठीक है, यानी उस अमेरिका के मिट्टी और वायु से मिलकर के इनका शरीर बना है। ठीक है, चलिए आगे हम ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज द पोएट इन द पोएम। इस कविता में कवि कितने उम्र के हैं स्टूडेंट्स, 25 साल, 25 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड। तो 37 ईयर्स ओल्ड कितने के हैं स्टूडेंट्स, तो 37 ईयर्स ओल्ड के हैं, यानी 37 साल के वर्णन इसमें हुआ है वाट विटमैन का। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स होप रिगार्डिंग डेथ। डेथ के बारे में कवि की क्या आस्था और उम्मीद है। टू डाई यंग है, टू लिव लाइफ फुली टिल डेथ है, कि टू अवॉइड डेथ कंप्लीटली है, ठीक है ना, या टू वेलकम द डेथ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टू लिव लाइफ फुल्ली टिल डेथ, यानी मरने के दिन तक अपनी जिंदगी को पूरे शानो शौकत से, पूरे एक अच्छी जिंदगी जीना सुचारू रूप से, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट डू विद क्रीड्स एंड स्कूल। क्रीड्स एंड स्कूल के बारे में कवि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है। रिजेक्ट्स देम इंटायरली, या एक्सेप्ट्स देम अनकंडीशनली, या पुट्स देम इन एवियंस, या क्वेश्चंस देयर अथॉरिटी। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है कि पुट देम इन एवियंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक, यानी बिना जांचे परखे प्रकृति को आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल्ड नेचर, ठीक है, या नेचर्स रॉ एंड ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, या नेचर एज सीन थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन, या नेचर एज एन आइडियल कंसेप्ट। तो नेचर बी ऑप्शन सही होगा कि नेचर रॉ एंड ओरिजिनल एनर्जी, यानी प्रकृति के पास ही वो मूल जो ऊर्जा है वो उनके पास, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कह रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट परमिट हिमसेल्फ टू डू, यानी कवि अपने आप को क्या करने के लिए इजाजत देता है, ठीक है ना। परमिट हिमसेल्फ टू डू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, साइलेंस हिज थॉट्स, फॉलो एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स, या डिसरिगार्ड ओरिजिनल एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 1 स्पीक एट एवरी हैजर्ड, यानी हर स्थिति में बोलना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि व्हाट इज द टोन ऑफ एक्सेप्ट, इसका टोन क्या है कि जॉयफुल एंड सेल्फ सेलिब्रेटरी, या सोबर एंड रिफ्लेक्टिव, एंग्री एंड क्रिटिकल, या हम्बल एंड अपोलोगेटिक। तो आंसर पहला सही होगा कि जॉयफुल एंड सेल्फ सेलिब्रेटरी होगा, ठीक है ना, यानी जीवन को पूरे आनंद उठाना है और अपने आप खुद को इस जीवन को इंजॉय करना है, मनाना है, कि कहे कि हाँ आपका बर्थडे था मनाइए, ऐसा नहीं। तो छात्रों आज इस क्लास में आप सभी को पूरे इस पोएम का समरी से लेकर शॉर्ट आंसर से लेकर आपको सब कुछ बता दिया गया है। पोएटिक डिवाइस नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जरूर बताऊंगा, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे खूब अच्छा से तैयारी कीजिए, परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक आपको आएगा, ठीक है।